मेरे चैनल कानून फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में भारत में कई मकान मालिक और किराएदार अक्सर सोचते हैं। क्या कोई किराएदार जो कई सालों से एक घर में रह रहा है उस घर का मालिक बन सकता है? चलिए जानते हैं इसका सीधा और कानूनी जवाब, वो भी आसान और साफ भाषा में। घर किराए पर लेना आजकल बहुत आम बात है। कई बार किराएदार 10, 20, यहां तक कि 30 साल तक भी एक ही घर में रह लेते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने सालों तक रहने के बाद किराएदार उस घर पर मालिकाना हक यानी ओनरशिप का दावा कर सकता है? इस सवाल का सही जवाब जानने से पहले हमें कुछ जरूरी कानूनी शब्दों का मतलब समझना होगा, जैसे कि किराएदार कौन होता है, मकान मालिक का कानूनी हक क्या होता है, और सबसे जरूरी प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का असली मतलब क्या होता है। इनका सही मतलब समझे बिना हम ये नहीं जान सकते कि लंबे समय तक रहने वाला किराएदार मालिक बन सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं किराएदार की, जिसे लीगल भाषा में पट्टेदार भी कहा जाता है। किराएदार वो व्यक्ति होता है जो मकान मालिक से कोई घर या दुकान एग्रीमेंट के तहत किराए पर लेता है, और जब तक किराएदार उस एग्रीमेंट के नियमों को मानता है और समय पर किराया देता है, तब तक वो उस प्रॉपर्टी में पूरी तरह से लीगल तौर पर रह सकता है। लेकिन याद रखें, किराए पर रहने से आपको घर का मालिक बनने का हक नहीं मिल जाता है। अगर कानून की नजर से देखें तो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदार वो व्यक्ति होता है जो मकान या दुकान किराए पर लेकर उसमें रहता है और बदले में मकान मालिक को किराया देता है। इसका मतलब यह है कि किराएदार को सिर्फ रहने का हक मिलता है, मालिक बनने का नहीं। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 2N मुताबिक किराएदार वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रॉपर्टी में रहने के लिए किराया देता है। इसमें उप किराएदार यानी सब टेनेंट और वो लोग भी शामिल हैं जो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर किसी को अदालत ने उस जगह से बेदखल कर दिया है तो वो किराएदार नहीं माना जाएगा। यानी कानूनी किराएदार और गैर कानूनी कब्जेदार में फर्क साफ है। अब बात करते हैं मकान मालिक की, जिसे अंग्रेजी में लैंडलॉर्ड कहते हैं। मकान मालिक वो व्यक्ति होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देता है, बदले में किराया लेता है। यानी मकान मालिक के पास उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होता है और वो तय करता है कि उसे किसे किराए पर देना है और किन शर्तों पर। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 2A के मुताबिक मकान मालिक वो होता है जो किराया लेता है या किराया लेने का कानूनी हक रखता है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं आता, बल्कि उसका कानूनी वारिस, ट्रस्टी या कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट संभाल रहा हो। यानी मकान मालिक सिर्फ वो नहीं जो प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर है, बल्कि वो भी जो उस घर के किराए लेने का हकदार है। अब बात करते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन की। एक ऐसा कानूनी नियम जो थोड़ा चौंकाने वाला भी लग सकता है। प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन एक कानूनी उसूल है जो किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत पर मालिकाना हक का दावा करने की इजाजत देता है अगर वो खुलेआम और लगातार कब्जा करता है।
बिना मालिक की इजाजत के उसका इस्तेमाल करता है। किसी की प्राइवेट जमीन पर 12 साल और सरकारी जमीन पर 30 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखता है। उसे अपनी जमीन की तरह इस्तेमाल करता है। और उस जायदाद का असली मालिक उस पूरी मुद्दत के दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता। अगर कब्जा करने वाला व्यक्ति ऊपर बताई गई शर्तें पूरी करता है तो वो अदालत में जाके उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मांग सकता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यदि आप वर्षों से किराए के मकान में रह रहे हैं तो क्या ये मकान अब आपका हो सकता है? किराए की प्रॉपर्टी में चाहे आप 10 साल रहें, 20 साल या 30 साल, इससे आपको मालिकाना हक नहीं मिल जाता। वो संपत्ति अब भी मकान मालिक की ही मानी जाती। किराएदार लीज या किराया एग्रीमेंट के तहत मकान मालिक की अनुमति से वहां रहते हैं। ये एक तय समय और शर्तों पर आधारित समझौता होता है और किराया देना ये साबित करता है कि आप मालिकाना हक को मानते हैं। इसलिए प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन जैसा दावा यहां बनता ही नहीं। मालिकाना हक का ट्रांसफर सिर्फ कुछ ही तरीकों से होता है, बिक्री, तोहफा, विरासत यानी वारिस के जरिए या फिर अदालत के हुक्म से। सिर्फ कहीं लंबे वक्त तक रहने से, चाहे वो 10 या 30 साल ही क्यों ना हो, आप उस जायदाद के मालिक नहीं बन जाते। चूंकि किराएदार मालिक की अनुमति से रहते हैं, इसलिए उन्हें अवैध कब्जाधारी नहीं माना जा सकता और इसीलिए प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन जैसे नियम उन पर लागू नहीं होते। इसका मतलब साफ है, आप चाहे जितने साल रह लें, जब तक आप किराया देते हैं आप किराएदार ही रहते हैं और मालिक मालिक ही बना रहता है। तो निष्कर्ष ये है कि सिर्फ लंबे समय तक किराए पर रहने से कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं बन सकता। मालिकाना हक सिर्फ तभी ट्रांसफर होता है जब संपत्ति की कानूनी बिक्री हो, विरासत में मिले या किसी अदालत के आदेश हो। और प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजेशन जैसे नियम तब लागू नहीं होते जब आप मकान मालिक की अनुमति से उस घर में रह रहे हो। अब जरा एक ताजा और अहम फैसले पर नजर डालते हैं जो इस पूरे विषय को और साफ कर देता है। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस ब्रिज नारायण शुक्ला बनाम सुदेश कुमार एवं अन्य में साफ कहा कि 1944 से पहले से रहने वाला किराएदार भी प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजेशन के तहत मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। और अब चलते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के एक बेहद साफ और 2 टूक फैसले की तरफ। एमआर साहनी बनाम डोरिस रंधावा केस में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, एक बार किराएदार हमेशा किराएदार, जब तक कि कोई कानूनी एग्रीमेंट या कोर्ट का ऑर्डर उसे बदल ना दे। यानी अगर आपने एक बार किराएदार की हैसियत से प्रॉपर्टी ली है तो आप उसी हैसियत में रहेंगे, चाहे आप वहां कितने भी साल क्यों ना बिताएं।